अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यह पेपर आप शुरू से लगाकर अंत तक देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो चलते हैं पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन, प्रश्न ए, सही गलत का निशान लगाइए। तो ये 10 प्रश्न हैं, इसमें सही और गलत बताना है आपको। ठीक है। पहला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज पर नियंत्रण के लिए चलता था। तो क्या यह सही है? तो हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। राइट का निशान इस प्रकार लगाना है। राजराज प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। हाँ, तो माना जाता था, ये भी सही है। तो अमर राजपूत के काल में दिल्ली पहल राजधानी बना। तो ये भी सही है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ये भी सही है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत तोड़ कहलाती है। तो ये भी सही है। समुद्र तरंग के किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुल्लिन बनाती हैं। तो ये भी सही है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती हैं तो उसे हम बादल कहते हैं। तो ये गलत है, उसे हम वर्षा कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म उदयपुर में है। तो ये गलत है, ये सीकर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला सबसे निम्न माना जाता है। तो बिल्कुल गलत है, सबसे उच्च कोटि का है। ठीक है। गेहूँ, चना, सरसों खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। तो ये भी गलत है, ये रबी के उदाहरण हैं। प्रश्न बी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है। इब्न बतूता नामक देश से भारत आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतले परत को वायुमंडल कहते हैं। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला के उदाहरण हैं, खनिज के उदाहरण हैं। छत्रक शैलें में पाई जाती हैं तथा मरुस्थल में पाई जाती है। चाप झील में पाई जाती है, नदी घाटी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में गैस हरितगृह प्रभाव पैदा करती है। कौन सी गैस? तो ये इसका सही आंसर हो। उपयोग में इतिहासकार के सामने कौन सी समस्या आती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनकी लिखावट के समझने में दिक्कत आती है। इतिहासकार को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। इस प्रकार राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो ये कैसे शक्तिशाली बने? ठीक है, तो दांती दुर्ग ने अपने चालुक्य साथी की अधीनता से इनकार कर दिया और उन्हें हरा दिया। इस प्रकार राष्ट्रकूट शक्तिशाली बने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल स्वयं को किसके वंशज कहलाना पसंद करते थे? तो इसका हो जाएगा तैमूर। ठीक है। जैवमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटे वायु, जल, स्थल, मृदा तथा छेलयुक्त जैवद्रव्यीय परत होती है। ठीक है। तो जैवमंडल का था। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे पुरानी शैलें प्रतीत होकर कई नई शैलें बनाती हैं। ठीक है। हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी का केंद्र अत्यधिक गहराई पृथ्वी का केंद्र अत्यधिक गहराई पर है। ठीक है, तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है और ठीक है, इसलिए हमें तापमान सहन नहीं होता है, इसलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। प्लेटें क्यों घूमती हैं? पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है और मैग्मा में होने वाली गति के कारण प्लेटें घूमती हैं। भूकंप के दौरान इमारतें क्यों गिरती है? भूकंप के दौरान इमारतें में कंपन होता है, इसलिए वो गिरते हैं। पवनें कितने प्रकार की होती है? तो ये व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय 3 प्रकार की होती है। तो आधे दिन में गीले कपड़े सूखने में ज़्यादा समय क्यों लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु में जल वाष्प बहुत अधिक होती है, इसलिए कपड़े धीरे सूखते हैं। ऊर्जा के अपरंपरागत संसाधनों के नाम लिखिए। यह दलहन एवं तिलहन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। संविधान की परिभाषित कीजिए। पौधों और जीव जंतु एक दूसरे को आश्रित क्यों हैं? इस प्रकार आपको इसमें से
10 करने हैं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं और चाहे तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के 10 करने हैं। प्रश्न डी, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर विस्तार से दीजिए। ये कितने दे रखे? 5 दे रखे। वायुमंडल क्या है? इसकी संरचना का चित्र सहित वर्णन करना है, ठीक है। वनों से होने वाले लाभों का वर्णन करना है। खनिज किसे कहते हैं? उनके प्रकार और महत्व समझाइए। कानून के समक्ष सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो अधिक विचार से यह लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों द्वारा किए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस होनी चाहिए। विधायकों को चुनाव की प्रक्रिया समझाइए, ठीक है। इस प्रकार आपको कितने करने हैं? 2 करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए, ठीक है। एक मानचित्र है, उसमें आपको अंकित करना है, ठीक है। हिमालय कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर और थार मरुस्थल, ठीक है। इस प्रकार आपको अंकित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालय आ जाएगा और नीचे आ जाएगा बंगाल की खाड़ी इधर, ठीक है। अरब सागर ये साइड आ जाएगा, हिंद महासागर बिल्कुल नीचे आ जाएगा, थार मरुस्थल यहाँ आ जाएगा राजस्थान में। इस प्रकार आपको अंकित करना है। इस प्रकार इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं।